जब से स्वतंत्रता प्राप्ति हुई है देवरिया जिले में कोई पार्टी पटेल को टिकट नहीं दी है, जबकि हमारे जिले में 6 लाख से ऊपर पटेल मतदाता है। सबको ये लोग छल के दबा के बैठाए हुए थे। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके पटेल समाज को जागरूक किया है और पटेल समाज इसमें दृढ़ संकल्पित हो गया है कि जो पार्टी हमको टिकट देगी उसी के साथ जाना है। अब वो वक्त आ गया है कि आप जब तक हमारे बारे में नहीं सोचेंगे, हमारे बारे में बात नहीं करेंगे, हमको वो पद नहीं देंगे, हमको टिकट नहीं देंगे, तब तक हम आपके बारे में नहीं सोचेंगे, चाहे वो किसी पार्टी से रहे। हम भाजपा को वोट क्यों देंगे? आज जो सभासद पूरे प्रदेश में ये चुने हैं, मनोनीत किए हैं, उसमें कितने पटेल को सभासद बनाए हैं? जी, केवल हमारा पटेल समाज इनके साथ झंडा ढोने के लिए कार्य करेगा। मैं यूपी 80 न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, इस समय मैं देवरिया जनपद के रुद्रपुर आया हूं। यहाँ पे मैं पटेल समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, हम उनसे जानेंगे 2027 में देवरिया के पटेल समाज किधर जा रहा है। देवरिया में पटेल समाज साइकिल को दौड़ाएगा या कमल खिलाएगा? जी, आपका शुभ नाम? मैं सुनाम रामकृष्ण पटेल है। मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे समाज के लोगों का इंटरव्यू लेने आए हैं। जी, थोड़ा जल्दी जी। ये बताइए कि 2027 में देवरिया का पटेल समाज किधर है? 2027 में देवरिया का पटेल समाज पहले तो अपने समाज के साथ, मेरे समाज से जो आएगा मैं उसके साथ रहूँगा। पार्टी विशेष से कोई मतलब, यानी कि जो पार्टी पटेल समाज का टिकट देगी, पटेल समाज को विधायक का टिकट देगी, आप उसके साथ रहेंगे? जी जी, मेरी पूरी बिरादरी भी उसी के साथ है कि जो मुझे पूछेगा मुझसे पूछेंगे। जी, आपका शुभ नाम? डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। जी, 27 में पटेल समाज देवरिया का किधर जा रहा है? पटेल समाज को राजनीतिक पार्टियों ने बहुत छलाया है। जी, अब पटेल समाज देवरिया का एकजुट हो चुका है। जी, जागरूक हो गया, हो रहा है और हो गया है। जी, जो पार्टी पटेल समाज को वरीयता देगी, पटेल समाज उधर जाएगा। जी, यहाँ पार्टी की बात नहीं है। अगर समाजवादी देती है तो समाजवादी के साथ रहेंगे, भाजपा पटेल को उतारती है तो भाजपा के साथ रहेंगे, बहुजन पटेल के साथ उतारती है तो बहुजन से। यानी अब हम लोग यह निर्णय कर लिए हैं कि हमारा वोट अपने ही बिरादरी को जाएगा, क्योंकि जब से स्वतंत्रता प्राप्ति हुई है देवरिया जिले में कोई पार्टी पटेल को टिकट नहीं दी है, जबकि हमारे जिले में 6 लाख से ऊपर पटेल मतदाता है। सबको ये लोग छल के दबा के बैठाए हुए थे। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके पटेल समाज को जागरूक किया है और पटेल समाज इसमें दृढ़ संकल्पित हो गया है कि जो पार्टी हमको टिकट देगी उसी के साथ जाना है। जी, आपका क्या परिचय है? रामशेष पटेल। पटेल समाज किधर जाएगा, आप क्या कहेंगे? पटेल समाज अपने समाज को एकजुट करके और जिधर जाएगा एक साइड में पटेल समाज रहेगा। क्या देवरिया का पटेल समाज एकजुट हो गया है? एकदम एकजुट हो गया है और एकजुट हो रहा है। जो हमारे समाज का भला करेगा, हमारे समाज को वरीयता देगा, पटेल समाज उसी के साथ रहेगा, चाहे वो कोई पार्टी हो। अच्छा, आपका क्या नाम है? दुर्गा प्रसाद पटेल। अच्छा, क्या वजह है कि देवरिया में पटेल समाज की संख्या तो सबसे ज्यादा है, मतलब कि संख्या के मामले में गिना जाए तो पटेल समाज की उपस्थिति है, लेकिन जब टिकट की बात आती है तो पटेल समाज इग्नोर क्यों हो जाता है? अब तक क्या है कि पटेल समाज को ऐसे कुछ नेता हैं जो उनको तवज्जो नहीं दिए हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अब वो वक्त आ गया है कि आप जब तक हमारे बारे में नहीं सोचेंगे, हमारे बारे में बात नहीं करेंगे, हमको वो पद नहीं देंगे, हमको टिकट नहीं देंगे, तब तक हम आपके बारे में नहीं सोचेंगे, चाहे वो किसी पार्टी से रहे। आपने कहा कि पटेल समाज को अब तक इग्नोर किया जाता रहा, तो क्या पटेल समाज अब जागरूक हो गया? पटेल समाज अब अपने समाज के साथ चल रहा है, अपने समाज के लोग एकजुट करके चल रहा है। देवरिया जिले में हमारे पटेल समाज का जो प्रतिशत भी है बहुत अच्छा खासा है और हम लोग एकजुट होके जिधर जाएंगे एक तरफ जाएंगे। जो मेरे समाज के व्यक्ति को विधायक सांसद बनाएगा हम उसके साथ रहेंगे। भाजपा ने गोरखपुर मंडल से पटेल समाज के चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, पंकज चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, कितना असर डालेंगे पटेलों पे? भाजपा
गोरखपुर मंडल से पंकज चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, लेकिन एक जिले से या एक मंडल से एक व्यक्ति को पद देने से नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हमें पद और टिकट चाहिए। एक व्यक्ति नहीं, पूरे हमारा प्रदेश नेता हो में तो इस सकता है। समय आपके विधायकों की संख्या 44-45 के आसपास है। सवाल है कि देवरिया में पटेल समाज को या गोरखपुर मंडल में अगर महाराजगंज को छोड़ दिया जाए तो क्यों सूखा है? पटेलों के लिए क्यों सूखा है? संख्या भी है तो भी सिर्फ लोग पटेलों का वोट लेते हैं, पटेलों पे ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए पटेल समाज अब जागरूक हो गया है, अब जो ध्यान देगा उसको वोट दिया जाएगा। पंकज चौधरी जी कितना असर डालेंगे? पंकज चौधरी को तो भाजपा मोहरा के तौर पर बनाई है जी। योगी जी से को बैलेंस करने के लिए बनाई है। पंकज चौधरी तो ठीक है प्रदेश अध्यक्ष बन गए, लेकिन अब एक व्यक्ति को नहीं, हम भाजपा के ही नीति पर चलेंगे कि भाजपा के जो कुछ परसेंटेज नेता हैं उस पे वह टिकट पाते हैं तो पूरी भाजपा उनके साथ हो जाती है। उसी प्रकार देवरिया का पटेल समाज, जो पटेल समाज को टिकट देगा उसी के साथ रहेंगे। भाजपा का उनका सम्मान हम करते हैं, लेकिन अगर पूर्वी बिरादरी को टिकट नहीं मिलती है तो कोई किधर जाएगी या कोई निश्चित नहीं। अच्छा, देवरिया में पटेल समाज को क्यों अब तक नजरअंदाज किया गया? क्योंकि पटेल समाज में जो नेता थे वह पटेल न बन के अपने को ठाकुर बनते थे, कोई कुर्मी बनना नहीं चाह रहा था। आज हम लोगों ने बहुत परिश्रम करके कुर्मी को जगाया है, पटेल को जगाया है, और जिसके कारण पटेल एकजुट हुआ है। अभी तक पटेल को वर्ग भी विशेष में बांट कर रखा गया था, हम सबको एक करने का प्रयास किया है और हमारा संगठन भी कर रहा है। क्योंकि हम इसलिए इसे कर रहे हैं कि हमारे बगल में रामाशीष जी पटेल सेवा संस्थान के महामंत्री हैं, हम पटेल संरक्षक हैं, आप भी पटेल सेवा संस्थान में पदाधिकारी है। तो हम लोगों ने छोटी छोटी संस्थाएं बनाकर हर वर्ग को, पटेल के हर वर्ग को एकजुट करने का प्रयास किया। अच्छा, एक सवाल है, इम्पोर्टेंट है, इस जनपद में मल्ल और सैथवार समाज की भी काफी संख्या है, वो कुर्मी समाज के साथ एकजुट हो गए हैं? मतलब मल्ल और सैंथवार समाज जो है कुर्मी समाज के साथ एकजुट नहीं हो रहे हैं। उनको जब हमारी जरूरत होती है वोट लेने की तो वो पटेल समाज को अपने साथ अपना मानते हैं, लेकिन उनको जब पटेल समाज के साथ चलना होता है तो अपने को अलग कर देते हैं। और रहा सवाल यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष जी का प्रभाव, तो हम लोगों ने देवरिया के पटेल समाज ने ठान लिया है कि जो हमारे पटेल समाज को वरीयता देगा, प्रमुखता देगा, सम्मान देगा, पटेल समाज निश्चित रूप से उसी के साथ रहेगा। अगर देवरिया जिले में पटेल समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता है तो पटेल समाज किसको वोट देगा ये कंफर्म नहीं है। अच्छा, 2024 में तो पटेलों ने दिखा दिया, अपनी ताकत दिखा दिया। 2022 में भी पटेलों ने सपा को झोली भर करके वोट दिया। नहीं, हम भाजपा को वोट क्यों देंगे? आज जो सभासद पूरे प्रदेश में ये चुने हैं, मनोनीत किए हैं, उसमें कितने पटेल को सभासद बनाए हैं? जी, केवल हमारा पटेल समाज इनके साथ झंडा ढोने के लिए कार्य करेगा रुद्रपुर से। लेकिन ये कहा तो जा रहा है कि भाजपा की जो सहयोगी पार्टी है उसके 25 लोगों को पार्षद बनाया अरे गया। कहाँ दिए हैं? यही तो हम लोग पूर्वांचल में किसको दिए हैं? हमारे मंडल में किस पटेल समाज को सभासद बना दिए हैं? हमारे जिले में एक भी पटेल समाज को बनाए हो? आप हमारे बगल में बैठे हुए नन्हे पटेल जी, इनके पिताजी धोते धोते हो गए, आज तक भाजपा के कार्यकर्ता बन के बैठे हुए हैं, न इनको टिकट मिलता है और न इनको सभासद लोग नहीं। जो नेताओं के पीछे चलेंगे उनको तो सभासद बना दिया जाएगा, जो उनके चाटुकारिता करेंगे उनको ये सभासद बनाएंगे, और जो निष्ठा भाव से पार्टी का काम करेगा उनको नहीं बनाएंगे। अच्छा, पल्लवी पटेल 2027 में कितना असर डालेगी? पल्लवी पटेल 2027 में भूमिका उनकी, जैसा इस समय जो भी न्यूज में आ रहा है, ठीक है, वो कोई बात अगर होता है तो उसका विरोध भी करती हैं, उपस्थिति होती है और सुनती भी हैं सब। तो शायद वो संदेश देना चाहती हैं कि हम पटेलों को कि आप अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए जहां जैसे लड़ना पड़े वहां आप लड़िए और मांगिए, नहीं मिलता है तो छीन लीजिए, तभी आपका अधिकार मिलेगा।
तो 2027 में आप लोग उसी के साथ जाएंगे जो आपकी सोचेगा, जो आपकी चिंता करेगा, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। तो दोस्तों आपने सुना देवरिया के पटेल समाज की पीड़ा, और 2027 में आप उन्हें ही वोट देंगे, उसके साथ ही जाएंगे जो इनकी चिंता करेगा। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत